7 अक्टूबर 2023 संडे सुबह 6:30 बजे इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया जाता है हमास ग्रुप के द्वारा। हमास ग्रुप मात्र 20 मिनट में ही 5,000 रॉकेट छोड़ता है इजराइल पर, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई। हमास ने रॉकेट के अलावा मल्टीपल अटैक्स किए हैं, जमीन से, समुद्र से और हवा से। गाजा और इजराइल के बॉर्डर पर इजराइल के एक मिलिट्री बेस पर हमला किया जाता है और इजरायली सोल्जर को कैप्चर कर बंदी बना लिया जाता है। हमास ग्रुप के द्वारा एक इजरायली मिलिट्री महिला को भी कैप्चर किया जाता है, उसे मारा जाता है, उन्हें बिना कपड़ों के पूरे शहर में परेड कराया जाता है और इजराइल ने इसके रिस्पॉन्स में स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। यह वॉर याद दिलाता है योम किपुर वॉर की। आज से करीब 50 साल पहले अक्टूबर 1970 में इजिप्ट और सीरिया ने इस तारीख को एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसे नाम दिया गया था योम किपुर वॉर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट आम बात है, बट पहली बार वॉर डिक्लेयर किया गया है। इजराइल ने 2011 में अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल को मिड एयर में इंटरसेप्ट करना, जिसका मतलब है उन्हें जमीन पर नुकसान पहुंचाने से पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय कर दे। इस सिस्टम के मेन 3 कंपोनेंट्स है: रिडार सिस्टम, कमांड सिस्टम एंड मिसाइल लॉन्चर। 2012 में गाजा के अगेंस्ट इजराइल की जो वॉर हुई थी, उसमें इस आयरन डोम सिस्टम ने 85% रॉकेट को डिस्ट्रॉय किया था। गाजा के हमास ग्रुप को यह बात बहुत ही अच्छे से पता चल चुका था कि अगर इजराइल को डिस्ट्रॉय करना है तो अधिक से अधिक मिसाइल छोड़ने होंगे। यह वार पूरी तरह से प्री प्लान था। इस पूरी सिचुएशन का कंटेक्स्ट समझने के लिए मैप पर चलते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन बिल्कुल मिडिल ईस्ट में स्थित है। यह बीच का एरिया इजराइल है और फिलिस्तीन टेरिटरी 2 पार्ट में बटा हुआ है। पता एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके द्वारा फिलिस्तीन को कंट्रोल किया जाता है और दूसरी तरफ गाजा में सिर्फ एक हमास का ही राज चलता है। हमास 2007 से गाजा टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा है। हमास एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके ने हमास को एक डेजिग्नेटेड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास के मिलिट्री कमांडेंट मोहम्मद अल-दीफ ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम अल अक्सा फ्लड दिया है और कहा है कि हमास यह इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन पर अत्याचार किया है। इजराइल मिलिट्री ने भी गाजा पर अटैक किए, जिसके चलते गाजा में भी बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। इजराइल ने डिफेंस में जो अटैक की उसका नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। मोसाद, जो कि इजराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, यह कैसे फेल रहे इस हमले को इंटरसेप्ट करने में, क्योंकि लोगों का मानना है कि मोसाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट एजेंसी में से एक है। इतने पावरफुल एजेंसी होने के बावजूद भी इन्हें यह कैसे पता नहीं चल सका कि गाजा में हजारों रॉकेट की फायरिंग की जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये दोनों कंट्री जो अपने अपने डिफेंस और बदले के लिए अटैक्स कर रहे हैं, यह फेयर है? क्योंकि इसमें उन लोगों की डेथ हो रही है जो लोग इस मिशन में इंक्लूड नहीं है। अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।